आज हमारा पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा ये पहला ही वीडियो होगा। और इसमें देखिएगा जैसे कोई क्रय मूल्य क्या होता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने के लिए जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है, तो प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो इसमें चीज़ क्या है कि प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि कोई वस्तु हमने कम दाम पर खरीद कर अधिक दाम पर बेच दी तो उसको कहते हैं प्रॉफिट। और कोई चीज़ हमने जिस दाम पे खरीदी है और उससे कम दाम पर बेचते हैं तो उसको कहते हैं हम लॉस। तो देखिएगा अब हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, और हमारा लाभ क्या होता है, और हमारा हानि क्या होता है। जैसे कि क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, और लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, और लॉस को बोलते हैं हानि। तो यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर, अब जैसे क्रय मूल्य के बारे में, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ हमारा क्या होता है, जिस मूल्य पर, यानी कि हमने कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं। कोई वस्तु क्रय मूल्य से, यू मीन जैसे कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी, जैसे कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी और उसको हम 150 रुपये की बेच रहे हैं, तो हमें इसमें क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 50 रुपये का। इस प्रकार से जैसे कि कोई चीज़ हमने अगर 100 रुपये की खरीदी और 80 रुपये में बेच रहे हैं तो इसमें हमें क्या होगा, हानि। क्योंकि हमने खरीदी ज़्यादा में थी और बेची कितने में, कम में, तो हमें कितने की होगी, हानि। हानि कितनी की होगी, हमारी 20 रुपये की होगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो देखिएगा क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है या क्रय, ये दूसरी डेफिनेशन है, क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब बेची जाती है, खरीदी जाती है तो क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। इसे हमेशा हम 100% मानते हैं। जैसे कोई अभी आगे चल के क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमेशा इसको क्या बोलते हैं, 100% ही मानते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस क्या होता है या क्रय मूल्य क्या होता है। इसके बाद देखिएगा हमारा विक्रय मूल्य। देखिएगा विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर, देखो विक्रय मूल्य हो गया। अब हमारा लाभ क्या होता है, जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया है, क्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस पर क्या होगा, हमें लाभ होता है हमेशा। और लाभ निकालने के लिए हमेशा होता है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी से क्रय मूल्य यानी कि सीपी को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा निकला। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीपल 100, क्योंकि इसको प्रतिशत में निकालना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हानि की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हानि हमारा क्या होता है, हानि की ओर, हानि का मतलब होता है किसी वस्तु को क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो इस स्थिति में क्या होगी, हानि। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही हर एक चीज़ क्या निकलती है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही हमेशा हर एक चीज़ निकलती है बटे 100। अब इसके देखो बेसिक साधारण से क्वेश्चन चलते हैं। कोई भी चीज़ें बेसिक फार्मूला के हिसाब से होता है। अब देखिएगा इसकी बेसिक चीज़ों में, जैसे देखिएगा साधारण प्रश्न है, एक छाता 80 रुपये में खरीदा जाता है और 68 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि क्या होती है, प्रतिशत हानि क्या है। यानी कि देखो 80 रुपये में खरीदा और 68 में बेचा तो हानि ही होगी। तो देखो इसमें क्रय, क्रय कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला, क्रय हमारा कितना है, देखिएगा क्रय हमारा कितना है 80 रुपये, और हमारा विक्रय कितना है, विक्रय हमारा कितना है इसका, देखो क्रय हमारा कितना है 80 रुपये और विक्रय हमारा कितना है, विक्रय हमारा कितना है 68 रुपया है, कितना है 68 रुपया। जब क्रय हमारा 80 है, विक्रय हमारा, तो इसमें देखो कितने की हानि हुई, हानि निकाल देते हैं। तो हानि निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम 80 में से इसको हटा देंगे। तो जब 80 में से हम इसको हटा देंगे 68 को, तो बताइए हमारा, देखो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा और यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना, 1। यानी कि हमें 12 रुपये की क्या हो गई, हानि। अब हमें क्या निकालना है, 12 की क्या हुई, हमको हानि हो गई। अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है, क्योंकि उसने देखो क्वेश्चन में कहा कि इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो देखो कोई भी चीज़ होती है हानि, यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है हानि, क्या होगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि नीचे क्या आएगा, हमेशा क्रय आएगा। मल्टीपल में परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, हम इसमें भाग कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। अब इसके बाद देखिएगा हमारा क्या था,
हमारी हानि कितनी थी 12, हानि हमारी कितनी हुई थी 12 की। और इसमें क्रय कितना हमारा था 80 रुपये की। देखो कोई भी चीज़ हमने 80, क्रय कितना किया था हमारा 80, क्रय कितना था हमारा 80। इसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे 100 से क्या है ये जो गुणा करा देंगे। देखो 20 इसको काटो, 20 इसको काटो, 20 से जब इसको काटोगे तो 20 पंचे 100, 20 चुको 80। अब ठीक है इस 4 से इसको काट दो, 4 दिया 12, तो 3 पचे 15। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 15%। क्या हो गया हमारे 15% की क्या हुई हमें हानि हुई। इस तरीके से देखिएगा हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है देखो ये इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 15%, यानी कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और ये SSC GD का आया हुआ क्वेश्चन है और 25/1/2023 थर्ड शिफ्ट का आया हुआ है। अब इस प्रकार से देखिए अशोक ने एक लैपटॉप कितने में खरीदा 60,000 में खरीदा और उसे 72,000 में बेचा। तो लैपटॉप की बिक्री पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखिएगा कोई चीज़ है हमारी कितने की है। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है दूसरा। देखिएगा दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है और CP इसका है, कॉस्ट प्राइस को ही CP बोलते हैं यानी कि क्रय मूल्य को। तो देखो कितना है ये 60,000, कितना है 60,000। और SP इसका कितना है, कितने में बेचा है इसने 72,000 में। कितने में बेचा है 72,000 में। तो इसमें अब लाभ निकालना है। तो इसका देखिए लाभ क्या होगा, लाभ बताओ कितने में ज़्यादा 72,000 में बेचा है तो 12,000 का क्या हो जाएगा, 12,000 का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हमेशा क्या आता है ऊपर आएगा और हमेशा किस चीज़ में निकाला जाता है क्रय में। तो क्रय कहाँ जाएगा नीचे, क्रय मल्टीपल 100। तो यानी कि लाभ हमारा कितना है 12,000, कितना है 12,000, कितना है 12,000। और हमारा क्रय मूल्य कितना था 60,000, 60,000। इसमें क्या कर देंगे 100 से भाग करा देंगे। तो देखिएगा 0 से 0, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और 12 पंचे 60, 5 बार में कट जाएगा। 5 से 100 को काट दोगे कितने बार में 20 बार में, 20 पंचे 100 20, यानी कि 20% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन टाइप नंबर 2 पे आइए। देखो टाइप नंबर 2 हमारा, टाइप नंबर 2 में क्या है देखिएगा, टाइप नंबर 2 में तीसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल कितने में खरीदी 1200 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च कर दिए। यानी कि कोई चीज़ है जैसे कि हमने कोई चीज़ मार्केट से खरीदी, जैसे कि हमने कोई चीज़ मार्केट से खरीदी कितने में 1200 रुपये की और उसकी मरम्मत में हमने 1800 रुपये का खर्च कर दिया। तो टोटल हमारा पैसा तो हमारा ही खर्च हो रहा है ना। तो देखो 1200 यहाँ पे खर्च हुआ, 1800 यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि हमें टोटल कितने की पड़ गई हो 12 या 18 ये मतलब यानी कि हमें 3,000 की पड़ गई और हमने उसे बेचा कितने में है 2400 में। तो हमें क्या हुआ इसमें हमें हानि हुई यानी कि लॉस हुआ। तो यानी कि देखिएगा इसका हमें निकालना है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में CP हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का CP हमारा हो जाएगा 1200 रुपये में तो हमने उसको ख़रीदा था, प्लस 1800 हमने उसकी मरम्मत में लगा दिया। टोटल हमें वो पड़ कितनी की गई 3,000 की पड़ गई। कितनी की पड़ गई 3,000 की। और SP हमने इसका बेचा कितने में है 2400 रुपये में। तो हमें क्या हो गया हानि। अब क्या होगा हमें हानि, हानि हमें कितनी की हुई 600 रुपये की। भाई देखिए 2400 की बेची है 3,000 खरीदी, हानि कितनी हुई 600 रुपये की। तो हमें निकालना है क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है हानि प्रतिशत निकालिए। उसका हानि प्रतिशत निकालना है, उसका हानि प्रतिशत निकालिए। तो उसका हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, हमने अभी पढ़ा था हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी हुई है हमें 600 रुपये की। और किस पे निकाला जाता है हमेशा CP पर। CP कितनी है हमारी 3,000 और 100 का क्या कर देंगे गुणा। तो 00 से 00 कट जाएगा, 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे 100 को तो कितना आ जाएगा 20। यही हमारा क्या हो जाएगा 20% हमारी क्या हुई हानि। इसी तरीके से देखिएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे चौथे क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। कह रहा है शशि ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत में 1,000 रुपये खर्च किए। यदि वह रेफ्रिजरेटर 15,000 में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि देखिए उसने 12,000 में खरीदा, 1,000 उसकी मरम्मत में लग गया तो पड़ गया उसको टोटल कितने 13,000 का पड़ा। लेकिन उसने बेचा 15,000 में तो उसको तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ 200 का। अब ऐसे क्वेश्चनों को जैसे कि हमें जल्दी करना है और कम समय में जल्दी करना है तो देखिएगा यहीं पे क्वेश्चन रीड करते ही पता चल जाएगा। क्योंकि 12,000 का यहाँ पे 1,000 यहाँ पर तो 13,000 का खरीदा, 2,000 का यहाँ पे मतलब 15,000 का बेचा तो लाभ कितने का हुआ हमें 2,000 का।
लाभ हमको कितना हो गया, 2000 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिएगा लाभ प्रतिशत निकालना, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, अब ज़्यादा नहीं करना है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। यहीं से क्वेश्चन रीड हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा, लाभ हमें कितने का हुआ, 2000 का। कितने में हुए, हमें 13,000 में। कितने में हुआ, 13,000 में। और 100 का यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। अब बटे 13, अब भाग लगा दो। देखो 13 एकम 13, बचेगा कितना, 7। तो कितना हो जाएगा, 70। तो 70 से पहले लगाओ 13 का पहाड़ा, 13 का 3 26 3 53 53 तिरछंग 78, तिरछंग 78। तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 पना 65, कितने, 5 बार। तो यहाँ पे 5 कितना, शेष कितना बचा, 5। तो 13 सही 15 सही 5 बटे 13%, यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। देखो है कोई ऑप्शन हमारा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा SSCGD 12/2001 का 23 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए। अब देखो, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए तो उस पर आधारित क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए तो उस पर आधारित क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक बार, जैसे हम बेचते हैं, कोई भी वस्तु है जैसे हम एक बार बेचते हैं, तो देखिएगा उस क्वेश्चन का क्या होगा। जैसे नमिता ने एक सेल फोन इतने पे ख़रीदा और उसे 12% के लाभ पर बेचा। देखो कितने पर बेचा, 12% लाभ पर बेचा। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, हमने अभी आगे पढ़ा था कि CP को हमेशा 100% ही मानते हैं। तो देखिएगा उसने क्वेश्चन को क्या किया, कोई चीज़ है, उसने क्वेश्चन को, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिएगा इस टाइप के 5वां नंबर क्वेश्चन। नमिता ने एक फ़ोन कितने का खरीदा, 12% लाभ पर बेचा है। तो 100 की सीधी बात, अब समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा कितने पर खरीदा था, इतने पे खरीदा। CP कितना है इसका, CP हमेशा कितना लिखा है यहाँ पे, 25/75 लिखा है। CP हमारा कितना, 25/75। और लाभ हमारा कितना, यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है, प्रॉफिट हमारा 12% दिया गया है। प्रॉफिट हमें 12% दिया गया है और कह रहा है इसका विक्रय कितना होगा। तो देखो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि हमेशा कोई चीज़ होती है, CP हमेशा 100% ही माना जाता है। CP कितना माना जाता है, हमेशा 100% माना जाता है। जब कोई चीज़ है 100% है और उसको हमने प्रॉफिट कितना किया, 12%, तो हमारा SP कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपये की कोई चीज़, 100% कोई चीज़ थी, 12% का लाभ हुआ, तो वही हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 112% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो देखो 100% का मान कितना दिया गया, इतना हमें निकालना कितने का, 112% का। तो देखिए इस तरीके से भी सवाल को लगाया जा सकता है। 100% बराबर हमारा कितना दिया गया है, 25/75। 100% बराबर कितना दिया गया, 25%, 25/75। और हमें निकालना कितने का, 112% का मान निकालना है। तो देखिएगा 25/75 मल्टीपल 112/100 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटते हैं, जब 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 से यहाँ पर काटेंगे 25 एकम, देखिएगा दूसरा पिन से काटते हैं, 25 एकम 25 कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो जाएगा। इस पिन से दिखता नहीं है, 25 एकम 25, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे 7 पे तो जाएगा नहीं, तो 0, तो 25 दिया 75, कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8, बचेगा 3, तो 32 हो जाएगा, 4 32, 28 आ जाएगा। अब देखिएगा 103 मल्टीपल 28। अब देखिएगा यहाँ पर इसका मल्टीपल कर देंगे हम लोग तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना डिजिटल सम अगर लगा देंगे तो देखो 3 1 कितना हो रहा है, 4, और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 4 एकम 4। देखो डिजिटल सम किसका 4 आ रहा है, तो देखिएगा डिजिटल सम इसमें किसका 4 आ रहा है, देखो 7 2 9 और 6 5 11। इसका तो डिजिटल सम हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका देखो 7 2 9 5 5 10, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ डिजिटल सम इसका 4 आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डिजिटल सम से क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। लेकिन हम देखो मल्टीपल करके ही देखते हैं, मल्टीपल करके देखिए डिजिटल सम कितना, 3 1 4, यहाँ पे 1 आएगा तो 3 एकम 4, मल्टीपल कर देंगे 8 का, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 8 3 24, कितना आएगा 24, और 8 एकम 8, और यहाँ पर कितना 3 दूना 6, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो देखो इस पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 2 8, और यहाँ पे 8 1 8 का 8, और यहाँ पे 2। देखिएगा हमारा C नंबर यही ऑप्शन है। देखो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर आया वही हमारा C नंबर पे भी है। देखिए सेम क्वेश्चन है।
अभी देखिएगा 5वें क्वेश्चन का एक तरीका और है। वो M1 हो गया था, ये हमारा M2 है। ये उससे सरल है थोड़ा, ये बेसिक है, क्योंकि देखो कोई चीज़ है, अब हमने पढ़ा है जहाँ पे देखो कि क्रयमूल्य दिया गया, एक फार्मूला होता है क्रयमूल्य, यानी कि कोई चीज़ है क्रयमूल्य होगा, और जो भी लाभ और हानि होगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिएगा 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, लाभ और हानि, दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकता है, हानि अपॉन 100। तो ये हमारा किस पे आ जाएगा, विक्रय मूल्य पर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर देखो कितना दिया गया था, 2575 दिया गया था। कितना, 2575 दिया गया था, और लाभ हमारा कितना हो गया था, 12। तो देखो 100 प्लस लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, और हानि होगी तो घट जाएगा। तो 112 और यहाँ पर कितना आएगा, 100। देखो वही चीज़ है जो अभी थोड़ा देर पहले जस्ट पढ़ाए थे, और यहाँ पे क्या आएगा, एसपी, विक्रय मूल्य को ही क्या बोलते हैं, एसपी। तो यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले देखिए हमने लोगों ने काटा पीटा था, तो देखिए इसको काटा था 25 से काटा था, तो यहाँ पे कितना आया था, 4 आया था। और 25 से जब इसको काटा था तो यहाँ पे देखो 1 0 3 आया था। तो देखो इसको काटा था तो कितना आया था, 28 आया था। जब इनका मल्टीपल कराया था तो 2884 आया था। कितना आया था, 2884 आया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी आया था, 2884 आया था। यही हमारा क्या हो गया था, आंसर एसपी हो गया था। क्या हो गया था, हमारा एसपी हो गया था। इसी तरीके से देखिएगा हमारा कितना लिखा है, 6वां क्वेश्चन कितना लिखा है, यहाँ पे देखिएगा 6वां क्वेश्चन। एक अरमाली को इतने में 14,360, कितने, 14,360 में लाई गई, और इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए। 15% लाभ ज्ञात करने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब इस पे क्या चाहिए, उसको 15% का लाभ चाहिए। कितने चाहिए, 15% का लाभ चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे चाहिए कितने पर, देखो उसको बेचा गया था, यहाँ पर देखिएगा 1400। सबसे पहले यहाँ पर देखो इस चीज़ को क्या देखेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ है सीपी इसका क्या होगा, सीपी देखो पहले तो उसने 14,360 में क्या थी, खरीदी। फिर उसके बाद परिवहन खर्च कितना किया, 240 रुपया। तो उसका टोटल सीपी क्या हुआ, देखो उसका टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी क्या हो जाएगा, देखो इसको जब इसमें ऐड कर देंगे तो 0 6 10 0 6 4 10 0 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 14,600, ये हो जाएगा हमारा सीपी। अब इसमें हमें लाभ कितना चाहिए, 15% चाहिए। कितना चाहिए, लाभ हमको चाहिए 15%। तो भाई 100 की सीधी बात है, हमें एसपी का भी फार्मूला पढ़े हैं हम लोग कि सीपी मल्टीपल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि यहाँ पे देखो कितने का लाभ हो रहा है, सीपी में कितना हो रहा है, 15, यानी कि 115/100। तो देखो हमारा यहाँ पे सीपी कितना है, 140, यहाँ पे कितना 115/100। देखो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 146,115। अब देखो इस पर हम लगा देते हैं डिजिटल सम। देखो यहाँ पे 6 4 10 एक, देखो डिजिटल सम लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 6 4 10 1 11, यानी कि 9 2 11, यानी कि 2 यहाँ पे आएगा डिजिटल सम के हिसाब से, और यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पे कितना आएगा 7 7 दूना 14 यानी कि 5 आएगा। डिजिटल सम के हिसाब से हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए किस में डिजिटल सम, कौन सी ऑप्शन में 5 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा 8 1 9 7 6 13, यानी कि 4 आ रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसके अंकों का डिवाइड 9 से किया जाता है, और उसके बाद जो शेष फल आता है वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम होता है। देखिएगा यहाँ पे ये 9 से तो 9 कट जाएगा, लेकिन 7 6 13 14, तो यानी कि 9 5 14। देखिए इसमें 5 आ रहा है, तो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 7 7 14, 14 6 20, 1 21, तो 18 3 21। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना, 16,790। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16,790। 16,790 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16,790। देखिएगा वैसे भी चेक कर यूनिट डिजिट से करके लीजिए, 5 6 30, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 0। और देखिए किसी भी सभी ऑप्शनों में 0 है। बाकी हम जैसे मल्टीपल भी करते हैं, मल्टीपल करके भी देख लेते हैं। तो मल्टीपल करने के बाद देखिए क्या होगा, 146 मल्टीपल 115। देखिएगा पहले 5 का मल्टीपल करोगे तो 5 6 30 की 0 आएगा, और 4 5 70, 70 3 73, यहाँ पे 6 4 1। अब दोनों जगह क्रॉस होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 6 4 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 6 3 9। देखिए यहाँ पे 6 4 10 7 17 की 7, यहाँ फैलाई 1 4 1 5, 1 यहाँ फैलाई 6 1 1, ये हो गया।
देखिएगा हमारा आ गया 16,790, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसलिए हमारा 16,700 हमारा क्या आया था, 16,790 हमारा क्या हुआ था, आंसर हुआ था। चलिएगा आज हमारा यहीं तक समाप्त होता है, अगली क्लास में देखा जाएगा।